शराब तस्कर कांप उठे, एक्शन देख दिमाग भी चकरा जाएगा। आचार संहिता के बीच कटिहार और पूर्णिया जिले ने रच दिया इतिहास। आचार संहिता और चुनाव के बीच नहीं चला शराब का खेल। बीते 3 महीनों में 30,000 लीटर से ज्यादा शराब हुआ बरामद। उत्पाद अधीक्षक सुभाष सिंह और इंस्पेक्टर आर्यन राज के नेतृत्व में आचार संहिता के बीच बिहार के 11 जिलों में कटिहार दूसरे स्थान पर रहा, जहां दिखा तगड़ा एक्शन। 1 से 1.5 करोड़ के आसपास थी शराब की कीमत। 7,202 छापेमारी, 652 एफआईआर और 1,211 लोगों की हुई गिरफ्तारी। इन 2 तेज तर्रार अफसरों ने पूरे बिहार के शराब माफियाओं का जीना कर दिया हराम। 16 मार्च से लेकर 6 जून तक लिया बड़ा एक्शन। आगे भी यह एक्शन जारी रहेगा। लोकसभा चुनाव में नहीं चल पाया शराब माफियाओं का खेल, इसलिए कटिहार पूर्णिया के शराब तस्कर हो गए चुनाव में फेल। इतनी बड़ी सफलता के बाद भी उत्पाद अधीक्षक सुभाष सिंह और इंस्पेक्टर आर्यन राज को नहीं मिला सम्मान। जी, भारत में कोई भी चुनाव हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, ये बात पूरा देश जानता है कि चुनाव में शराब का खूब खेल चलता है। बिना इसके जीतना मुश्किल है। जीत हासिल करने के लिए सबसे बड़ी जड़ी बूटी के रूप में देश भर में हर एक चुनाव में सबसे तगड़ा काम करता है शराब। चाहे गांव के मुखिया जी को प्रधानी जीतना हो, या विधायक जी को विधायकी, या फिर सांसद जी को सांसदी, सबको इस बात का अंदेशा है कि शराब बंटवा कर हम जीत जाएंगे। और कहीं न कहीं हर एक चुनाव में लाखों करोड़ों लीटर शराब देश भर के चुनाव के बीच बांटे जाते हैं। लेकिन देश का एक ऐसा ही राज्य जिसे बिहार कहते हैं, जहां शराब पूर्णतः प्रतिबंधित है, लेकिन उसके बावजूद छिपे तौर पर और शराब तस्करों और माफियाओं की वजह से शराब की कई लीटर खेप गांव से लेकर शहर और हर एक जगह पहुंच जाती है। लोग कहते हैं कि बीते लोकसभा चुनाव में शराब के दम पर अपनी जीत का सपना देख रहे प्रत्याशियों को इस बार मुंह की खानी पड़ेगी। बताते चले कि कटिहार और पूर्णिया जिला आचार संहिता के बीच शराब तस्करों पर लगाम लगाने में कामयाब रहा। जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच आचार संहिता के दौरान बिहार के कटिहार जिले में 2 जाबाज अधिकारियों की वजह से शराब माफियाओं ने सरेंडर कर दिया और 3 महीने के अंदर कई बड़े एक्शन से कई बड़ी गिरफ्तारियां हुई। साथ ही कई हजार लीटर शराब भी बरामद हुआ। इसके चलते कई 100 वाहन पकड़े गए। बताते चले कि पूरे सीमांचल और कोसी क्षेत्र में कटिहार, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और पूरे भागलपुर क्षेत्र में भागलपुर, जमुई, मुंगेर, लखीसराय, इन सभी जिलों में पूर्णिया और कटिहार 3 महीने में शराबबंदी को लेकर टॉप रहा। जब से देश में लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हुआ, तब से यानी 16 मार्च से लेकर 6 जून तक के बीच कटिहार उत्पाद विभाग ने एक नया इतिहास रच दिया। आंकड़ों के मुताबिक इन 2 महीनों के अंदर लगभग 30,000 लीटर शराब उत्पाद पुलिस ने बरामद किया। चुनाव के समय से अब तक कितनी शराब कटिहार में बरामद की गई है? देखिए, 16 मार्च को जब से आचार संहिता जब से लागू हुई थी, उसके बाद हमारी और पुलिस दोनों की आप कंबाइंड फिगर आप देखिएगा तो करीब 7,000 से ज़्यादा छापेमारी की गई हुई है। 600 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज किए गए हैं और उसमें कम से कम 35,000 के करीब 35,000 लीटर के करीब जो है देसी विदेशी शराब दोनों जब्त किया गया है, बरामद किया गया है। और ये कल भी 500 से ऊपर जो है पकड़ा गया है, 500 से ज़्यादा, 500 लीटर से ज़्यादा पकड़ा गया है। और लगातार इस तरह का हम लोग काम करते जा रहे हैं। तो कोई भी तस्कर अगर सोच रहे हैं कि कटिहार में या कटिहार के रास्ते से कहीं शराब लेकर जाएंगे या निकल जाएंगे, तो वो बहुत गलतफहमी में है। जिसकी सरकारी अनुमानित मूल्य की बात करें तो 1 करोड़ और बाजार मूल्य की बात करें तो लगभग 1.5 करोड़ है। इन 11 जिलों में कटिहार के उत्पाद अधीक्षक सुभाष सिंह और इंस्पेक्टर आर्यन राज के नेतृत्व में कटिहार जिले का बहुत बेहतर रिकॉर्ड रहा। कटिहार पुलिस ने 3 महीने में कुल 7,202 छापेमारियां की, वहीं 652 एफआईआर दर्ज किए, जिसमें 1,211 लोगों को अरेस्ट किया गया। वहीं बात करें जब्ती की तो यहां लगभग 148 वाहनों को जब्त किया गया। इस पूरे चुनाव के बीच जिस जिले की उत्पाद पुलिस ने अच्छा कार्य किया, उन जिलों के एसपी और जिलाधिकारी के द्वारा सम्मानित किया गया, जिनमें बांका और सिवान जिला भी आता है। लेकिन कटिहार में इतना अच्छा कार्य उत्पाद पुलिस के द्वारा किए जाने के बावजूद अब तक कोई सुध लेने वाला नहीं है। हम आपको बताते चले कि कटिहार पूर्णिया ऐसा जिला है जहां की सबसे अधिक शराब चुनाव में पकड़े गए और गिरफ्तारियां हुई। कई लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि हो सकता है इन वजहों से भी कटिहार और पूर्णिया दोनों जिलों में एनडीए के उम्मीदवार जेडीयू प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा हो। देखा जाए तो बिहार के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है और जिस तरीके से कटिहार जिले के हर एक अधिकारी अपने काम से पूरे बिहार को संवारने का काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। फिलहाल अब देखना होगा कि आखिरकार कितनी जल्दी इन दोनों अधिकारियों को सम्मान मिलता है।